साथ हेमंत कुमार। सबसे पहले बात श्री करणपुर चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट की आपको बता दें कि करणपुर के चुनाव अब किसी भी वक्त मतदान लगातार जारी है और किसी भी वक्त आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूपेंद्र सिंह कुन्नर 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 15वें राउंड की काउंटिंग संपन्न हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर 8511 वोटों से आगे चल रहे थे। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर को जो वोट मिले हैं उनकी अगर समीक्षा की जाए, उनको लेकर के अगर बात की जाए तो ये चौंकाने वाले परिणाम होंगे। श्री करणपुर के कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर परिणाम का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन अभी जो तस्वीर है वो तस्वीर साफ है। वो तस्वीर ये कह रही है कि कांग्रेस यहां पर जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई श्री करणपुर में। करणपुर चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में, ये बड़ी जानकारी जो रुझान शुरुआत से ही हम देख पा रहे थे उसके मुताबिक कांग्रेस के प्रत्याशी शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे। अब उनकी बढ़त जो है वो लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। और ये देखिए महेश जोशी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के अन्य नेता खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को लड्डू खिला करके कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। महेश जोशी यहां पर पहुंचे हुए हैं। खुद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी में मौजूद हैं और इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो कांग्रेस के खेमे की तस्वीरें हैं। श्री करणपुर के चुनाव के नतीजों को लेकर के कांग्रेस में जश्न है। जश्न का माहौल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। 8000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। श्री करणपुर चुनाव के नतीजों को लेकर के बड़ी अपडेट है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज अपडेट और आपको बता दें कि करणपुर में कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर है। तस्वीर लगभग साफ है और ये जो साफ तस्वीर है वो बता रही है कि कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। इस नतीजे को लेकर के सरकार बनने के महज 1 महीने के भीतर ये श्री करणपुर के नतीजे चौंकाने वाले हैं। और इसी बीच इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको करणपुर में, जहां पर सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या अपडेट है और कितना समय बाकी है आधिकारिक तौर पर ऐलान होने में? अशोक, देखिए, मैं समझता हूं कि जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा अगले 30 मिनट के भीतर आधिकारिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो चुनाव परिणाम जारी हुए हैं वो केवल 16वें राउंड के हुए हैं और 16वें राउंड के बाद में भी कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर 8563 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। हालांकि अब महज 2 ही राउंड की गिनती होना बाकी है, यानी कि लगभग 15 से 20 हजार के बीच ही वोटों की गिनती की जानी है। तो ऐसे में अब किसी बड़े उलटफेर की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब तक न्यूज 18 जब तक जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा आधिकारिक रूप से सभी राउंड्स की गणना का परिणाम घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक हमें इंतजार करना होगा। हालांकि दूसरी ओर जिस तरह से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस प्रत्याशी की स्पष्ट जीत दिखाई दे रही है और उसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। कुछ देर पहले जब कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर ने एक्सक्लूसिवली जी अशोक, हम दरअसल ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार ये जो चौंकाने वाले रुझान हम देख रहे हैं कि जब से मतगणना आज शुरू हुई करणपुर की, उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी। क्या ये मान लिया जाए कि पूरी विधानसभा के ग्रामीण इलाकों से भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है? हालांकि ये अभी देखिए जैसे जैसे बूथ वाइज रिजल्ट आएंगे सामने तब और पता चलेगा कि कहां कमजोर कड़ी रही, कहां मजबूती रही कांग्रेस के पक्ष में या कहां पर बीजेपी के पक्ष में। लेकिन क्या ये जो परिणाम है वो ये तय कर देंगे कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री रहेंगे या नहीं? बिल्कुल, वाकई बड़े चौंकाने वाले परिणाम अभी तक हमारे सामने आए हैं। 16वें राउंड के बाद में भी कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर 8563 वोटों से लीड कर रहे हैं। संभवतः इसके 2 प्रमुख कारण ही सामने आ रहे हैं। एक तो चुनावों से पहले
सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को रास नहीं आया। करणपुर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का कहना था कि अभी हमने हमारा विधायक चुना नहीं, और उससे पहले भाजपा ने जिस तरह से सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दी है, वो कहीं न कहीं यहाँ के मतदाताओं का अपमान था। दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ी ही प्रभावी तरीके से उछालती रही कि भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, संविधान को ताक में रखा है, और इसकी मार्केटिंग इस हद तक की कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक वो इस बात को पहुंचाने में कामयाब रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के विरुद्ध जाके कोई भी काम नहीं किया। संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, लेकिन शायद वो अपनी इस बात को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाई। शायद यही वजह रही कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े चुनावी दाव को एक सिरे से नकार दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि जहां पर करणपुर विधानसभा क्षेत्र के वो हिस्से करणपुर, गजसिंहपुर और केसरी सिंहपुर, जहां पर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बड़ा ही मजबूत माना जा रहा था और माना ही जा रहा था कि शुरुआती आधा दर्जन राउंड्स तक भाजपा प्रत्याशी लीड ले सकते हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अपने ही गढ़ में ठहरते हुए दिखाई दिए। अभी तक की 16 राउंड्स के अंदर केवल एक राउंड में, यानी कि वो सिर्फ पहला राउंड था जिसमें भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अपनी बढ़त को बना पाए, उसके बाद वो अभी तक वापस गेम में नहीं लौट पाए। और हम आम आदमी पार्टी को भी एक मुकाबले में मानकर चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इस फाइट के अंदर बिल्कुल पिछड़ती हुई दिखाई दी है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह सिंधु पूरी तरह से फाइट से बहुत दूर रह गए। उनको बमुश्किल अभी तक 15 से 20 हजार के बीच में ही। अशोक, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को जश्न में, रुपेंद्र जो कुन्नर है, रुपेंद्र सिंह, वे देखिए अपने समर्थकों के साथ किस अंदाज में मुखातिब हो रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न करीब 1 घंटा पहले ही शुरू कर दिया गया। ये मतगणना स्थल के बाहर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और ये मतगणना स्थल के बाहर की वो तस्वीरें हैं जो इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर से जब कुछ देर पहले हमारी बात हुई तो उन्होंने अपनी जीत को करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की जीत बताया, और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो दिवंगत विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के द्वारा दी गई उन राजनीतिक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और कुशलता से निभाएंगे, और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए वो विधानसभा में पुरजोर कोशिश करेंगे, ताकि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो सिंचाई पानी का मुद्दा हो, अवैध नशे का कालो कारोबार का बढ़ने का मुद्दा हो, या अन्य मुद्दे हो, उनको प्रमुखता से उठाएंगे और यहाँ के जनता जनार्दन की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करीब 1 घंटे से ही न केवल मतगणना स्थल के बाहर का ये नजारा जो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर को अपने कंधों पर बैठा लिया गया है, वो जश्न मनाया जा रहा है, जिस जश्न के लिए वो काफी महीने से प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने चुनावी रणभूमि में अपना पसीना बहा रहे थे। कहीं न कहीं वो पसीना आज उनका काम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के खाते में करणपुर विधानसभा सीट जा रही है। जी हेमंत, जो पिछला विधानसभा चुनाव था उस वक्त भी कांग्रेस जो है वो वहां से जीत उसने हासिल की थी, और निर्दलीय दूसरे नंबर पर था और बीजेपी तीसरे नंबर पर। तो क्या ये तीसरे से पहले नंबर तक ये जो गेम था पूरा का पूरा, उसे बीजेपी पूरा नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं वो भी एक मुश्किल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए, जब प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई तो करणपुर विधानसभा क्षेत्र से सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी सहित लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार थे जो भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरे यानी कि सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया। ऐसे में जो जिन्हें टिकट नहीं मिल पाई उनके मन में भी कहीं न कहीं नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि पिछले 7 विधानसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही चेहरे को तवज्जो दे रही है, बाकी चेहरों का क्या। अब नए चेहरे आने की एक उम्मीद जो जगी थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो कहीं न कहीं धूमिल होती हुई भी दिखाई दी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी से प्रति कहीं न कहीं कोई नाराजगी रही, और संभवतः देखिए भीतरघात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जहां कांग्रेस को सहानुभूति कार्ड का फायदा मिला तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भीतरघात भी हुई है, और यही वजह है कि प्रत्येक राउंड में, पहले राउंड के अलावा अभी तक 16वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी लीड नहीं कर पाई है। जी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बता दें कि आखिरकार कितना वक्त और बचा हुआ है आधिकारिक तौर पर ऐलान में।
देखिए, आधिकारिक रूप से ऐलान होने में अभी महज 2 राउंड्स की काउंटिंग होना ही बाकी है। 17 और 18 बमुश्किल 15 से 20 हजार वोट्स और काउंट किए जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी काउंट कर दिए जाएंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 30 मिनट के भीतर भीतर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा विजेता प्रत्याशी को विधायक चुने जाने का प्रशस्त तो क्या अब प्रमाण सिर्फ पत्र भी सौंप आधिकारिक दिया जाएगा। ऐलान की अशोक औपचारिकता ही रह गई है? तस्वीर तो साफ ही हो गई है। देखिए, मोटे तौर पर ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार पत्रकारिता का भी एक दायित्व निभाना होगा, तो ऐसे में अभी तक जब एक राउंड की काउंटिंग और ना हो जाए, कम से कम 17वें राउंड की काउंटिंग पूरी ना हो जाए, तब तक हम कहेंगे कि वोट किसी भी करवट बैठ सकता है, क्योंकि अभी 15 से 20 हजार वोट की काउंटिंग होना बाकी है। क्या इतनी बड़ी लंबी लीड अब जयपुर से ही भाजपा भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही है जश्न की कांग्रेस के खेमे से अशोक। वहां पर भी आतिशबाजी हो रही है राजधानी जयपुर में, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो पिछले विधानसभा अभी 199 सीटों के जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद थोड़ा मायूस था, जैसे सत्ता बदली। अब लग रहा है कि एक जश्न का माहौल एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे में है। बिल्कुल एक बड़ी ऊर्जा मिलेगी, निश्चित तौर पर बड़ी ऊर्जा मिलेगी। हाल ही में राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि उम्मीद से अच्छा परफॉर्म कर पाई। हालांकि कांग्रेस का तो दावा यह था कि वो सरकार रिपीट करेंगे, लेकिन सरकार रिपीट नहीं करने के बावजूद भी वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई। तो ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं, तो ऐसे में जब कांग्रेस ने इस चुनाव को जीता है, उससे न केवल कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि आगे आने वाले आम लोकसभा चुनावों के लिए भी ये करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ईंधन का काम करेगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेंगे। और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और आपसे भी लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। अशोक, आप भी हमारे साथ बने रहिए। राकेश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आखिरकार जो करणपुर का संदेश जयपुर तक किस अंदाज में पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए अमन, जिस तरीके से कांग्रेस जो है लोकसभा चुनावी की तैयारी में जुटी है, करणपुर विधानसभा क्षेत्र ने कांग्रेस में एक नई संजीवनी का काम किया है। यहां पर जश्न है। कांग्रेस के जो कई वरिष्ठ नेता यहां पीसीसी मुख्यालय पहुंचे। हमारे साथ यहां पर स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, जो पीसीसी के महासचिव हैं, और राम सिंह कसवा हैं। चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से ये श्री करणपुर की जीत है, क्या इसे कहेंगे, किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के पश्चात हर तरह के जो पैंतरे थे, चाहे लोकतंत्र विरोधियों संस्थाओं के, संवैधानिक संस्थाओं का जो उन्होंने दुरुपयोग करके मंत्री बनाया, ये सब आज फेल हो गए। और आज जनता को पुरानी जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार थी, उसकी योजनाएं याद आ रही है, क्योंकि वो तमाम योजनाएं बंद कर दी और तरह तरह के उसके लिए तर्क दिए गए। जनता ने नकार दिया, बता दिया कि आप मंत्री बना सकते हो, विधायक तो जनता ही चुन के भेजती है। और सीधी सी बात है, जितने मुद्दे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री समेत हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाने वाले थे, वो सब मुद्दे होते हुए आज ये चुनाव हम जीते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से जीतने वाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से वहाँ पे प्रचार के अंतिम दिनों में कमान संभाली, वहीं रहे क्षेत्र में गहलोत साहब गए, हमारे वरिष्ठ नेतागण वहाँ पे गए, तो आज ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो अपने जुमले दे रहे थे, एक समय उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन अब जनता उस भ्रम से बाहर आ चुकी है। और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरी तरह हार होने वाली है। बिल्कुल, लोकसभा को लेकर सकारात्मक है कांग्रेस। कसवाजी, जिस तरीके से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था, शपथ उनकी ग्रहण करवा दी थी, अब जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से मंत्री जी का क्या होगा, कांग्रेस की क्या तैयारी, क्या रणनीति आगे? देखिए, जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का जिस तरह से उल्लंघन किया था, जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया था, इतनी बड़ी पार्टी बताते हैं वो, उसके बावजूद जो कैंडिडेट बना हुआ है उस कैंडिडेट को मंत्री की शपथ करा रहे हैं। इस तरह के काम करने के बावजूद भी कर्णपुर की जनता ने उनको नकार दिया है। और नकारने की वजह यह है कि जिस तरह से उन्होंने पर्ची से मुख्यमंत्री और पर्चियों से मंत्रियों की वो लॉटरी निकाल रहे हैं, तो देश की राजस्थान की जनता है वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करती नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप सबको ख़त्म कर रहे हो और आप अपनी मनमर्जी से काम जिस तरह कर रहे हो, ये राजस्थान की जनता पसंद नहीं करती है। और उसी का परिणाम है कि जिस तरह से आप रिजल्ट देख रहे हैं कि कर्णपुर में पूरी
मतलब जिस तरह जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, और पार्टी के हमारे लोग जिस मजबूती से और जिस ताकत से काम में लगे थे, उससे आपको लगेगा कि पूरे राजस्थान में पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी तैयारी है और पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और 25 की 25 सीट हम कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जनपद श्रीकरणपुर में कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस में उत्साह की लहर है। जो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है कांग्रेस, उसके लिए एक संजीवनी का काम किया है। अब कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारियों में श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए नए सिरे से नए प्रयास, नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगी। चूंकि श्रीकरणपुर विधानसभा के उपचुनाव हैं, यहाँ पर जिस तरीके से एक टक्कर मानी जा रही थी और जिस तरह का एक माहौल बना था, उसके बाद ये लग रहा था कि सरकार में आने के बाद शायद भाजपा को जीत मिले, लेकिन वहां की जनता ने या जनमत जो मिला है वो कांग्रेस के फेवर में गया है। और अब इससे कांग्रेस में जो है यहाँ पीसीसी मुख्यालय हो या प्रदेश भर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जी, एक तस्वीर एक बार फिर से पीसीसी के दफ्तर के बाहर के दिखाइए किस तरीके से जोश उत्साह है राकेश। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक सहानुभूति की लहर का भी योगदान रहा, और दूसरा जो कैंपेन किया कांग्रेस ने सहानुभूति पूर्वक किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता के बीच में लेकर के गए, वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आया, ताकि कांग्रेस के झोली में ये जीत मिल रही है। बिल्कुल देखिए, हम पीसीसी मुख्यालय के बाहर की आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जबरदस्त आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, और अब अंदर जो है सभी बैठ करके आगे चुनाव की रणनीति की तैयारियों में बैठे हैं। यहाँ पर पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई के साथ साथ आगे की जो रणनीति है लोकसभा की चुनावों की, चूंकि अभी एआईसीसी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के राजस्थान में जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उस जिम्मेदारियों को धरातल पर लागू करने के लिए किस तरीके से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा जीत दिलाई जाए सीटों पर और बहुमत की तरफ आगे बढ़ जाए, इस दिशा में अब यहाँ पर प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर राम सिंह कसवा हमारे साथ में हैं। कसवा साहब, जिस तरीके से जो अब लोकसभा चुनाव के लिए पैनल जो जारी किया गया है, जी किस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक हमारे सहयोगी, उनके पास बड़ी अपडेट है। अशोक, क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त, बताइए। देखिए हेमंत, अभी तक तो वैसे ऑफिशियल आंकड़े तो 16वें राउंड के ही हैं, लेकिन जिस तरह से अंदर से सूचना आ रही है कि ये लीड बढ़कर अब लगभग 11,000 पे पहुंचने जा रही है। हम उस अधिकृत आंकड़े के बारे में भी अपने दर्शकों को सूचित करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पीसीसी महासचिव और श्री गंगानगर जिला प्रभारी जो इस चुनाव को, न केवल इस चुनाव को बल्कि पिछले 5 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों को अपनी गंभीरता से देख रहे थे, उन्हीं से बात करते हैं। जियाउर रहमान साहब, आप काफी देर से, काफी समय, लंबे समय से गंगानगर जिले को देख रहे हैं प्रभारी होने के नाते। 5 विधानसभा चुनाव हमने वो देखे और ये एक छठा जो स्थगित विधानसभा चुनाव था, कितना अंतर रहा इसमें? देखिए, ये गंगानगर जिला जो है, इसमें हमेशा कांग्रेस का, मेरी नज़र में, यह कांग्रेस के मतदाता और कार्यकर्ता कांग्रेस को बहुत चाहते हैं। और आज जो ये जीत हुई है, इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को और करणपुर के मतदाताओं को है। जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में ये सरकार थी, मतलब मुझे लगता है इतिहास में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि चलते चुनाव में मंत्री बना दिया जाए, और इतिहास में आपको अब ये उदाहरण भी नहीं मिलेगा कि जनता ने उसको नकार दिया। 1 माह के अंदर कहीं जहां हनीमून पीरियड होता है कि सरकार का, उसमें बाई इलेक्शन हार जाती है, तो ऐसा भी संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ हो। तो जनता ने इनको नकार दिया। पूरी सरकार यहाँ थी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री, केंद्र के मंत्री, लेकिन जनता जनार्दन, लोकतंत्र है, संविधान की इन्होंने धज्जियां उड़ाई, लेकिन जनता ने इनको करारा जवाब दिया। अच्छा, मोटी मोटी आप मुख्य क्या वजह मानते हैं कि 1 महीने के भीतर ही अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और 1 महीने के भीतर इस स्थगित चुनाव को हार जाना? हालांकि भाजपा ने टीटी साहब को मंत्रिमंडल में जगह दी है, तो आप ये भी जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही दी है, कहीं पर भी कोई संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या वजह रही कि करणपुर के मतदाता आपकी तरफ आ गए? देखिए, ये क्षेत्र स्वर्गीय सरदार भूमि सिंह कुन्नर का क्षेत्र है। 40 साल उन्होंने यहाँ अपने राजनीतिक जीवन उनका रहा, वो मंत्री भी बने, विधायक भी बने, और उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए। और जो हमारी पिछली सरकार थी, उसने भी यहाँ विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी, और जनता के जहन में वो सारी चीजें थी, क्योंकि ये बाई इलेक्शन था। आज अगर गुरमीत कुन्नर साहब होते तो वो चुनाव लड़ते और हम उस वक्त ही जीत जाते, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था, वो रहे नहीं, इसलिए बाई इलेक्शन हुआ।
तो विकास हमारी जीत का प्रमुख योगदान है और कार्यकर्ताओं की मेहनत। जिस प्रकार से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी सब लोग यहाँ रहे लगे, सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने बूस्ट किया, और साथ साथ जो हमारे विधायक यहाँ के जीते हुए, मैं उन सबको श्रेय दूंगा, चाहे वो हमारे सूरतगढ़ के विधायक गैदर साहब हों, शिमला जी हों, सोहन नायक जी हो, अमित चचान जी हो, विनोद गोठवाल जी हो, अभिमन्यु पूनिया हो, उन सब लोगों ने मेहनत करी है। कर्नलपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम सरकार गठन के 1 महीने के भीतर ही आया है और कुछ महीने बाद पूरा देश अब लोकसभा चुनावों में जाने जा रहा है। कैसे देखते हैं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर? क्या कर्नलपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम आपके लिए मायने रखते हैं? कर्नलपुर ने एक संदेश दे दिया। आज से ही हमने लोकसभा की तैयारी, गंगानगर की तो मैंने तो शुरू कर दी है, और ये सीट तो हम निश्चित रूप से जीत करके और आला कमान को देंगे। और प्रदेश में भी आपको मैं बताता हूँ कि लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कुछ 14 जनवरी से मेरे पास जो जहां तक जानकारी आ रही है, राहुल गांधी एक नई न्याय यात्रा पर शुरू करने जा रहे हैं, तो कर्नलपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम उस न्याय यात्रा से कहीं न कहीं को रिलेशन दिख रहा है आपको? देखिए, जब भी कोई चुनाव में जीत होती है तो एक कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ता है, चाहे हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं, इसका मैसेज तो पूरे देश में जाना है। और राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका भी एक संदेश था, और अब वो जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका भी संदेश जाएगा पूरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए हेमंत, ये एक बड़ा मैसेज है। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पीसीसी के महासचिव हैं और श्री गंगानगर जिला प्रभारी हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अशोक, उन्होंने कहा कि आज से ही उनके लिए जो है वो लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई। बूस्टअप तो मिला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो संदेश की जिसकी हम बात कर रहे थे, राकेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राकेश, जरा तस्वीरें बताइए पीसीसी के बाहर किस तरह का माहौल है, और ये जो है ये क्या संदेश है वहां से कर्नलपुर की जनता का, प्रदेश में भी क्या ये संदेश किस तरीके से जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। राकेश, राकेश लगता है कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बिल्कुल अहमद जी बोलिए। हम आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पीसीसी कार्यालय में एक जीत का जो सिंबल दिखा रही है, यहाँ पर चूंकि अंदर अब जो आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों की तैयारी में जुट गई है, और देख सकते हैं यहाँ पर पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार जीत का जश्न मना रहे हैं। अंदर भी जो है जश्न के लिए साथ साथ अब चूंकि एआईसीसी ने लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार कर दी है। कल आचार संहिता के बाद जैसे ही सूचियां जारी की गई हैं, उन सूचियों के बाद यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ में है, महासचिव पीसीसी के। चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से श्री कर्नलपुर की जनता ने जो मैसेज दिया है, इस मैसेज को एक लहर बनाने के लिए किस तरीके से प्रयास अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए करेगी? देखिए, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, या जो उनकी कहना चाहिए जिन पर वो आगे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उस थीम पर ही इन्होंने कर्नलपुर चुनाव भी लड़ा था, उसी दौरान चल रहा था, और चलते चलते उस वक्त जनता ने इनको जवाब दे दिया। अब सीधी सी बात है, राजस्थान की जनता ये बता रही है कि सेवा करने वाली जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उसकी नीतियां उन्हें आज भी पसंद हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की केवल जुमले वाली जो सरकार है, जिसने सरकार में आते ही सरकार को राहत देने वाली उन योजनाओं को बंद करने का कार्य किया, जो लगातार लंबे समय योजनाएं बंद नहीं की जा रही, नाम बदले जा रहे हैं। कई योजनाएं बंद हैं, आपने बंद करने की घोषणा नहीं की, लेकिन आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजें जनता के संज्ञान में, तकलीफें वापस उठानी पड़ रही हैं, तो उस सबसे परेशान है जनता। और कर्नलपुर की जनता ने पूरे राजस्थान को मैसेज दिया है, ये मैसेज दिया है कि गुंडागर्दी, या कहना चाहिए कि राजनीतिक दादागिरी जिसको हम कह सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो नहीं चलने वाली है। राजस्थान में आपने चलते चुनाव में मंत्री बना दिया, मंत्री बना आपने जो है निश्चित रूप से आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही किया, परंपराओं का भी उल्लंघन किया, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। अब लोकसभा में और ऐसे कौन कौन से मामले होंगे जिनको लेकर कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी, और किस तरीके से रणनीति अब बनाई जाएगी आगे की? कांग्रेस पार्टी ने नीचे जो हमारा ब्लॉक के नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंडल स्तर के हैं, बूथ स्तर के, उन कार्यकर्ताओं से संवाद अभी से स्थापित करना प्रारंभ कर दिया है। लगातार जो आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे बड़ी अपडेट है, श्री कर्नलपुर के
चुनाव को लेकर के मतगणना अब अंतिम दौर में है और मतगणना के अंतिम दौर से पहले ही ये साफ होता हुआ नजर आता रहा कि आखिरकार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, वो कांग्रेस की बढ़त लगातार जो है वो कायम है। आखिरी दौर की मतगणना फिलहाल चल रही है। श्रीकरणपुर चुनाव को लेकर के श्रीकरणपुर में सहानुभूति की लहर चली है ये, और क्या मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी का क्या होगा, क्या वे मंत्री बने रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प है? इस करणपुर के नतीजों के बाद श्रीकरणपुर में क्या सहानुभूति की लहर चली है मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी